अब आ जाते हैं जनरल मेथड, मतलब कि हमें 5 के अलावा भी कोई नंबर दिया हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से समझना। अगले 2 से 5 मिनट आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा अब, ठीक है। मैंने कहा भाई मान लो मेरे को कह दिया कि 18 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब मेरे से बोल दे कोई 34 का स्क्वायर करना है, हमें बोल दे यदि 56 का स्क्वायर करना है। मतलब आपके मन के हिसाब से नहीं, सवाल के हिसाब से चीज़ें बदलती चली जाएं। हमें ऐसा फॉर्मूला नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि सवाल तो बदल जाए लेकिन फॉर्मूला ना बदले। फॉर्मूला नहीं बदलेगा तो सवाल आसान हो जाएगा। जब सवाल आसान हो जाएगा तो हम उसी एक ही फॉर्मूले से सवाल करेंगे। चलो जी, इसको साफ कर देता हूँ, इसी पे बात करते हैं। जब भी सवाल आएगा तो आपको 2 टुकड़ों में तोड़ देना है। तो मैंने कहा भाई इसको लिख सकता हूँ 10 + 8। आपने कहा जी ठीक है। जैसे मैंने 10 + 8 लिखा तो मेरे को एकदम फॉर्मूला याद आया जो बचपन में हमें पढ़ा था 3री 4थी क्लास में, a + b का होल स्क्वायर। क्या इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ इसको? आपने कहा जी लिख सकते हो, ट्राई करते हैं। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ जी a + b का होल स्क्वायर। तो उसको क्या लिखेंगे आप जी, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम a मान लें और इसको b मान लें। तो मैं क्या कहूँगा इसको 10 + 8 का होल स्क्वायर। तो मैं कहूँगा जी 10 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 2 × 10 × 8। ऐसे तो लिखोगे? आपने कहा जी ठीक है। फिर इसको मैं लिखूँगा जी 10 का स्क्वायर अपना 100, 8 का स्क्वायर 64 + 8 दूनी 16, 160, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं लिखूँगा जी 100 + 64, तो क्या बनेगा 164। मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं 160। मैंने कभी 0 को यदि 4 में ऐड करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया। जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो 0 लिखने से भी, तो 0 लिखेंगे भी नहीं। जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं यहाँ कह सकता हूँ इस 0 को हम हटा देंगे। बस मेरे कहने से एक बात ध्यान रखना कि यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे उसका रीज़न बताइए। 0 आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा जी 4, 2 और 3। अब ये जो नंबर मिला है ये हमारा क्या है 18 का स्क्वायर। फिर एक बच्चा तुरंत कमेंट करेगा कि सर इससे अच्छा तो हम बेसिक से ना कर ले, इसका मल्टीप्लाई करके हम ये फॉर्मूला याद करेंगे तब जाके सवाल होगा। मैंने कहा भाई बात तो तेरी सही है, तो बात तो सही कर रहा है। जब मैंने वादा कर दिया कि छोटा तरीका सिखाऊंगा तो इसकी क्या ज़रूरत है भैया। ये इसको बोलते हैं बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बेसिक सीख पाओगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। आपने कहा जी ठीक है। इस सवाल का शानदार ट्रिक बताओ। चलो जी सीख लेते हैं। मैंने कहा ध्यान से देखना, कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसको अगले पेज पे करेंगे। क्या करेंगे अगले पेज पे। 18 का स्क्वायर है, मैंने कहा जी 18 का स्क्वायर है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लो। तो मैंने कहा भाई ये कर लिया। हमें क्या करना, स्क्वायर करना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 64। क्या बन गया 164। यहाँ क्या बना था 164, ये तो बना था, दे ही रहा। आपने कहा जी ठीक है। नीचे कितना बना है 16 बना है। नीचे कितना बना है 16। तो 16 कैसे बना होगा, आपको क्या करना है 1 का, यहाँ लिख देता हूँ 1 का, 8 का और 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 8 जा 16, तो एक डिजिट छोड़ के लिख देना हमेशा हमेशा के लिए। तो 4 2 3 हो गया ना। कितना सिंपल है भैया। सवाल करते हैं इसमें बहुत सारे, फिर आपके एग्जाम में आए हुए सवाल करते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा 34 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटे छोटे से 2 टुकड़े कर लेने हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा,
आपने कहा जी 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। हो गया? 3 के नीचे 3 का लिखना है, 4 के नीचे 4 का। अब 3, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ लिख देना 24। तो 6 5 11, ये हमारे 34 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? 3 का स्क्वायर करना मुश्किल नहीं है, 4 का नहीं है, तो क्यों ना हम छोटे छोटे नंबरों से करें। आपने कहा जी ठीक है। हमने एक क्वेश्चन और लिखा था स्क्रीन पर, 56 का स्क्वायर। तो मैंने कहा भी इसके 2 पार्ट कर दिए। हाँ जी सुधांशु जी कर दिए ना? आपने कहा जी कर दिए। कर दिए तो देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा और 6 का स्क्वायर क्या होगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब तीनों का मल्टीप्लाई करना है, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 गुना 2 10, 10 गुना 6 60। वैसे इस बात का ध्यान रखना कि लास्ट डिजिट हमें हमेशा हमेशा के लिए खाली छोड़ना है। खाली कहीं तो खाली जगह छोड़ो यार, हर जगह। चलो मैं क्या कहूँ, तो 6 3 1 और 3। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो आप सवाल को सेकंडों में करोगे। ठीक है, सवाल करवाते हैं जी आपसे और भी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भी 96 का स्क्वायर करेंगे, मैंने कहा भी 87 का स्क्वायर करेंगे, मैंने कहा जी आपसे 59 का स्क्वायर कर दो, और मैंने कहा जी आपको 66 का स्क्वायर कर दो। मतलब कि हमारे पास 4 डिजिट और आ गए, इसका स्क्वायर करना सिखाना है। तो कर दो जी। सबसे पहले कौन महानुभाव करेगा इसको? अब मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ सवाल को पूरा करने में। मुझे क्या करना है? 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 6 का स्क्वायर 36। हो गया ना? इतना तो हो गया। 2 6 जा 12, 12 9 जा 108, तो ये लिख दिया 108। 6 1 1 1 2 और 9 9 2 1 6 हमारे 96 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आपने कहा जी बढ़िया। 87 में 8 और 7 को अलग कर दो। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा जी 49। आपने कहा जी बढ़िया। 8 7 जा मल्टीप्लाई 2, आप ऐसे कर सकते हो। 8 2 जा 16, 16 7 जा 1 1 2, तो 1 1 2, तो 9 6 5 7, 7569, जो कि हमारा 87 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 59 का जो भी आंसर सबसे पहले बताएगा स्क्वायर का, उसको मेरी तरफ से स्पेशल इनाम। 5 का स्क्वायर कितना होगा? मैंने कहा भी 25, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81, 81 बोल सकते हैं इसको। 5 का जब भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले कर लिया करो, क्योंकि 5 गुना 2 10 बनता, 1 0 बन जाती। उस 1 0 को किसी के साथ भी चिपका दो, उतना आसान हो जाता है फिर सवाल। 5 गुना 2 10, 10 गुना 9 90, 90 सवाल को हो सकते। 1843, 3481 इस सवाल का आंसर हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी एक और बच गया 66 का, उसका आप बताओगे। तो मैंने कहा अभी 6 को क्या बोल सकते हैं? 36। 6 गुना 6 36, 36 दूनी 72, तो 6 5 3 4, 4356। इससे आसान स्क्वायर नहीं होगा, दुनिया का कोई भी स्क्वायर उठा लो, इससे आसान नहीं होगा। इसी फॉर्मूले से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है बंधु। अब मैंने कहा क्या एक ही डिजिट का हो सकता है? तो मैंने कहा जी 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है। 3 डिजिट का करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 2 पार्ट में बांट देंगे। 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 10 गुना 4 गुना 2 80, 6 1 8 0 1, वो हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? आपने कहा जी ठीक है। एक सवाल और देखते हैं जी, कौन इतना सीखने के बाद
सबसे पहले बताएगा। सिंपल सा है, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर 2 डिजिट का नंबर है, भारी भरकम है सवाल, और समय सीमा समाप्त होने के बाद। मैंने कहा भाई 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 एकम 3 दूनी 6 होगा। क्या इसका स्क्वायर ये होगा? आपने कहा जी इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, ये नहीं है। फिर हमने इसमें क्या गड़बड़ी कर दी कि इसका स्क्वायर हमने गलत निकाल दिया, जबकि सवाल तो आप सही बता रहे थे अब तक। आपने कहा था जी फॉर्मूला ऐसा जो दुनिया में लग जाए, यहाँ तो नहीं लग रहा है, यहाँ तो फेल हो रहा है, यहाँ तो ये फेल हो रहा है। एक सिंपल सा और बता दो, 12 का स्क्वायर, तो मैंने कहा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 एकम 2 दूनी 4। 12 का स्क्वायर 54 तो नहीं होता, तो सर फॉर्मूला कैसे फेल हो रहा है? कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा। आपने कहा जी हाँ ठीक है जी, लॉजिक को करते हैं ठीक। मान लो आपने किसी कोचिंग में एडमिशन लिया, जैसे कि 4 तारीख को लिया, 6ठे महीने की, 12वें महीने की, और 2026 को ले ले, 2025 को लिया होगा। यदि कोई कोचिंग वाला आपसे फ्रॉड करना चाहे तो कैसे कर सकता है? इस तारीख के ऊपर, डेट के ऊपर। तो आप कहोगे जी इसको वो 14 कर सकता है, 24 बना सकता है, मतलब 2 तरीके हैं। मैंने कहा जी यदि इसको फ्रॉड करने से बचाना हो अपने आप को तो क्या कर सकते हो जी? आप कहोगे इस 4 को आप 04 लिखोगे। 04 लिखने से आपकी वैधता जो वैलिडिटी है एग्जैक्ट पता चल जाएगी कि इस दिन एडमिशन लिया होगा। ठीक है ना? वही गलती हम यहाँ कर रहे हैं कि हम जो स्क्वायर कर रहे हैं वो स्क्वायर को परफेक्ट नहीं लिख पा रहे हम। जैसे कि मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा जी 4, 3 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा जी 9, और 4 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा जी 16, 5 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा जी 25, 6 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे 36। अब जब मैं स्क्वायर करने गया तो मुझे सिर्फ 3 डिजिट ऐसे मिले जो सिंगल दिख रहे हैं। उसके अलावा तो 16 में 2 डिजिट हैं, 25 में 2 डिजिट हैं, 36 में 2 डिजिट हैं। अब इनको भी सिंगल नहीं छोड़ना तो क्या लिखना पड़ेगा? 0 0 0। दुनिया के इकलौते 3 नंबर ऐसे हैं जिसका स्क्वायर करने के बाद वो सिंगल रह जाते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में इन सिंगल को भी नहीं छोड़ना, तो मतलब किसी को भी सिंगल नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेके चलना है, सबको सिंगल से मिंगल बना देना है। तो हम क्या करेंगे? जब भी हमसे कोई नंबर पूछेगा तो हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो मैंने कहा 1 का स्क्वायर तो 0 1 लिखोगे आप, 2 का स्क्वायर 0 4 लिखोगे, 2 दूनी 4 तो 1 डिजिट छोड़ के 4 लिखेंगे तो 4 4 और 1, तो 144 इसका ठीक वाला आंसर है और ये गलत वाला है। अब आई बात समझ में? सिर्फ 3 डिजिट ऐसे होंगे जिसके साथ में हमने 0 लगाना है। ठीक है ना? अब तो हम इसका भी स्क्वायर ठीक कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 0 9, 1 का स्क्वायर 0 1, 3 एकम 3 दूनी 6। तो ये आंसर सही हो जाएगा और ये आंसर गलत था अपना। आई बात समझ में? ठीक है। अब इस हिसाब से आप एक करके दिखा दो मुझे। मैं कहना चाहूँगा जी 111 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे। लास्ट वाला डिजिट हमेशा सिंगल रहेगा स्क्वायर करते टाइम। 11 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना बनेगा जी? 121। 1 का स्क्वायर करोगे तो 0 1। 11 एकम 11 दूनी 22। 1 2 3 2 1। ऐसा कर पाते हो तो आप 111 का स्क्वायर निकाल लोगे। बताओ भाई, कोई तकलीफ आई हो यहाँ तक? कौन हो तकलीफ? आपको जी नहीं आई है। अब इस पे जो भर भर के सवाल आए हैं एग्जाम में वो हम करने वाले हैं। 42 का स्क्वायर करो। मैंने कहा भी 42 है तो आप क्या लिखोगे? 42 लिखोगे। 4 का स्क्वायर मैंने कहा भी 16। 2 का स्क्वायर 0 4। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16।
तो मैंने कहा अभी 4 6 7 1 है कहीं ऑप्शन में। D4 देवसेना। देवसेना कहाँ थी? बाहुबली वाली फिल्म में थी। तो बाहुबली को भी पता होगा कि RRB ALP 2024 में 42 का स्क्वायर पूछ लिया और देवसेना को वो आंसर सौंप दिया गया। तो देवसेना के पास 1744 वाला आंसर रहा होगा। अगला सवाल, RRB NTPC ग्रेजुएशन एग्जाम 2025 के क्वेश्चन में लेके आया हूँ। और आप ये समझ के चले ना कि RRB में इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। NTPC बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और बैंकिंग स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बैंकिंग और RRB से प्रेरित होके SSC ने CHSL में डाल दिए भर भर के क्वेश्चन। अब की बार क्या पता CGL में भी डाल दे, तो आप क्या करोगे? तो आप ऐसे करोगे, एज इट इज क्वेश्चन दिखाऊंगा जब आपके एग्जाम में आएंगे, एज इट इज जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप कहोगे जी सर आपको क्या पता, आप भविष्यवक्ता हो। भविष्यवक्ता तो आप बोलोगे, मैं तो अभी बता रहा हूँ कि एज इट इज छपेगा क्वेश्चन, कोई भी गलती नहीं मिलेगी। स्क्रीनशॉट के साथ लगाऊंगा भैया, डेट नोट कर लेना आज की। 74 का स्क्वायर, तो मैंने कहा भी 7 का स्क्वायर 49 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। आपने कहा जी बढ़िया, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, तो 6 7 4 5, तो 5 4 7 6 5 4 7 6 5 4 7 6। यदि मुझे स्क्वायर करना तो ऐसे कर सकते हैं, और यदि मैं लास्ट 1 डिजिट से लास्ट 2 डिजिट से और डिजिटल सम से निकालना चाहूँ तो उससे भी हो सकता है। अब देखो 26 किसी में आता है, 26 किसी में नहीं आता भैया, स्क्वायर करोगे तो किसी में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 86 124 से स्क्वायर करोगे तो 86 किसी में नहीं आता, तो ये आपके दूसरा ऑप्शन करता है। अब या तो ये या फिर वो। डिजिटल सम कर लेते हैं इसका, डिजिटल सम कर लेते हैं। यदि डिजिटल सम 1 4 9 1 4 7 9 ऐसा कुछ आता है तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैंने कहा भी 5 और 5 10 10 20, 20 का मतलब डिजिटल सम 2 आ गया, तो ये नहीं हो सकता। 10 10 20 2 22, 22 और 1 23, कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमने। 11 और 11 22, 22 का मतलब 4, डिजिटल सम 4 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। एक क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके होते हैं, और 1000 में से जो परफेक्ट है वो मैंने आपको सिखा दिया। 147 का स्क्वायर करना है, निकालो निकालो। अब यदि मैं 47 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, हम सिंगल डिजिट से भी निकाल सकते हैं। और देखो 09 आता जी किसी न किसी में, 29 भी आता है, और 39 नहीं आता, पहली बात तो ये समझना। अब सीधी सी बात है, यदि मैं 100 का स्क्वायर करूँगा तो 5 डिजिट में जाएगा। किस में जाएगा? 5 डिजिट में। तो ये 5 डिजिट का नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन आपको नहीं पता कि ये 5 डिजिट में होगा नहीं होगा, तो भी हम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख लेते हैं। या तो डिजिटल सम चेक करेंगे या फिर इसका परफेक्ट चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? परफेक्ट चेक कर लेंगे। अब मैंने कहा भी 14 का स्क्वायर कितना होगा? आपने कहा जी 196 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। आपने कहा जी ठीक है। 2 7 जा 14, 14 14 196, तो 9 0। जैसे मैंने 0 और 9 देखा तो मैंने एक ही ऑप्शन है वही लगा दिया। इतने से देखने से ही मेरा काम चल गया। अब इसका मतलब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका मन है कि मैं तो जी पूरा ही सवाल निकाल देता हूँ, तो पूरा सवाल निकालोगे तो क्या लिख सकते हो फिर इसको? तो यहाँ से 6 मिलेगा, 20 और 1 21 मिलेगा यहाँ से, तो 21,609 आप आंसर बता पाओगे। 425 का स्क्वायर बताना है। मैंने कहा भी 425 है, तो मैंने एक चीज़ तो बताई है अभी, 5 होने की वजह से 25 तो बनेगा ही बनेगा। जब 25 बनेगा तो इसमें 75 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना।
इसमें 75 है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन खत्म। अब इसका स्क्वायर निकालना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं, डिजिटल सम से मेरा काम चल जाएगा। 5 2 7, 6 और 1 7 7 14 14 और 8 21 और 1 22, 22 का मतलब 4 हो सकता है जी। इसमें ध्यान से देखें तो इसमें 8 है, इसमें 7, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, 14 और 21 3। आप खुद ही बताओ डिजिटल सम मुझे कितना चाहिए, 1 4 7 9, उसमें से है कोई, मैंने कहा जी 4 है, तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा नहीं होगा। 3 तरीके में से जो भी तरीका अपना कामयाब हो जाए, ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलो जी, और अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूँ आप लोगों को, कुछ आपके लिए होमवर्क के लिए भी है, जैसे 129 का आपके लिए होमवर्क है, CHSL में पूछ लिया गया सवाल है, NTPC ग्रेजुएशन में 182 का पूछ लिया,